तूफान द्वीप की दहलीज। हिमशिखर लोक से विदा लेने के बाद आरव, अनन्या, वृद्ध रक्षक और हिम ड्रैगन आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे थे। उनके पास अब दो दिव्य चाबियां थीं। पहली न्याय की चाबी, दूसरी करुणा की चाबी। दोनों चाबियां समय समय पर हल्की रोशनी छोड़ रही थीं, मानो उन्हें सही दिशा दिखा रही हो। 3 दिन और 3 रात की यात्रा के बाद दूर क्षितिज पर काले बादलों का एक विशाल समुद्र दिखाई दिया। बिजलियां लगातार चमक रही थीं। गरज इतनी तेज थी कि हिम ड्रैगन को भी अपने पंख संभालने में कठिनाई हो रही थी। वृद्ध रक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, यही है तूफान द्वीप। जैसे ही वे द्वीप के ऊपर पहुंचे, अचानक आकाश में एक विशाल बिजली गिरी। धड़ाम। हिम ड्रैगन मुश्किल से बच पाया। अनन्या ने चिंतित होकर कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम नीचे नहीं उतर पाएंगे। तभी दोनों दिव्य चाबियां चमकने लगीं। उनसे एक सुनहरा ऊर्जा पथ बना जो बादलों के बीच से सुरक्षित रास्ता दिखा रहा था। आरव मुस्कुराया, लगता है चाबियां हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। हिम ड्रैगन उसी रास्ते पर उड़ने लगा। कुछ देर बाद वे सुरक्षित रूप से द्वीप पर उतर गए। द्वीप पर चारों ओर काले पत्थर थे। जमीन पर बिजली के निशान बने हुए थे। बीच बीच में नीले रंग के विशाल क्रिस्टल चमक रहे थे। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है जादुई सम्राट। सभी ने मुड़कर देखा। एक लंबा योद्धा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने नीले रंग का प्राचीन कवच पहन रखा था। उसके हाथ में बिजली से बनी लंबी भाला थी। उसकी आंखें आसमान की बिजली की तरह चमक रही थीं। वह बोला, मैं हूं वज्रसेन, तूफान द्वीप का रक्षक। आरव ने सम्मान से कहा, हम तीसरी दिव्य चाबी की खोज में आए हैं। वज्रसेन ने सिर हिलाया, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे आने से पहले अंधकार सम्राट के सैनिक भी यहां पहुंच चुके हैं। इतना कहते ही दूर पहाड़ की चोटी पर काला धुआं उठने लगा। वज्रसेन ने उस दिशा में देखा। वे लोग तूफान मंदिर का द्वार खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे सफल हो गए तो तीसरी चाबी हमेशा के लिए अंधकार के हाथों में चली जाएगी। आरव ने बिना समय गंवाए अपनी दिव्य तलवार निकाल ली। हमें तुरंत चलना होगा। तभी पहाड़ की चोटी से एक तेज विस्फोट हुआ। पूरा द्वीप हिल गया। आकाश में एक विशाल बिजली का भावर बन गया। उस भावर के बीच एक चमकती हुई चाबी कुछ क्षणों के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। वृद्ध रक्षक की आंखें फैल गईं। तीसरी दिव्य चाबी जाग चुकी है। अब एक पल की देरी भी खतरनाक थी। आरव और उसके साथी पूरी गति से तूफान मंदिर की ओर दौड़ पड़े, जहां उनका सामना अब तक के सबसे कठिन संघर्ष से होने वाला था। तूफान मंदिर का द्वार। काले बादलों के बीच बिजली लगातार चमक रही थी। आरव, अनन्या, वज्रसेन, वृद्ध रक्षक और हिम ड्रैगन पहाड़ की चोटी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा और भी प्रचंड होती गई। अचानक सामने एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया। उस पर बिजली के चिन्ह चमक रहे थे। यही था तूफान मंदिर का द्वार। लेकिन द्वार के सामने काले कवच पहने सैनिक खड़े थे। उनके बीच एक रहस्यमयी योद्धा खड़ा था। उसके हाथ में 2 बिजली जैसे चमकते खंजर थे। वज्रसेन का चेहरा गंभीर हो गया। ये है शूलकेतु, अंधकार सम्राट का तूफान सेनापति। शूलकेतु मुस्कुराया, तुम लोग देर से आए हो। मंदिर का द्वार लगभग खुल चुका है। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। तुरंत युद्ध शुरू हो गया। अनन्या के प्रकाश बाण आसमान में चमक उठे। हिम ड्रैगन ने बर्फीली हवा छोड़ी। वज्रसेन की बिजली भाला सैनिकों के बीच चमकने लगी। आरव सीधे शूलकेतु की ओर बढ़ा। दोनों की पहली टक्कर से चिंगारियां चारों ओर फैल गईं। शूलकेतु की गति असाधारण थी। वह एक पल में सामने और अगले पल पीछे दिखाई देता। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, वह हंसा। आरव ने शांत होकर उसकी चालें देखनी शुरू की। उसे समझ आ गया कि शूलकेतु हर बार बिजली की चमक के साथ दिशा बदलता है। अगली बार जैसे ही बिजली चमकी, आरव पहले से तैयार था। उसने तलवार घुमाई। टन। शूलकेतु के एक खंजर का वार रुक गया। पहली बार उसके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। तुमने मेरी गति पढ़ ली। उसी समय मंदिर का द्वार जोर से कांपा। उसकी दरारों से नीली बिजली बाहर निकलने लगी। वृद्ध रक्षक चिल्लाए, अगर द्वार पूरी तरह खुल गया तो तूफान की शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। आरव ने निर्णय लिया, अनन्या, वज्रसेन, द्वार को रोको। शूलकेतु को मैं संभालता हूं। अनन्या और वज्रसेन तुरंत द्वार की ओर दौड़े। उन्होंने अपनी शक्तियां मिलाकर उसे बंद रखने की कोशिश शुरू कर दी। इधर आरव और शूलकेतु का युद्ध और भी तेज हो गया। अचानक शूलकेतु पीछे हट गया और हंसने लगा। तुम लोग अभी भी नहीं समझे। तीसरी चाबी इस मंदिर के अंदर नहीं है। सब चौंक गए। शूलकेतु ने आसमान की ओर इशारा किया। बादलों के बीच एक विशाल बिजली का भावर घूम रहा था।
उसके केंद्र में तीसरी दिव्य चाबी चमक रही थी, लेकिन वह हर कुछ क्षण में बिजली बनकर गायब हो जाती। वज्रसेन ने गंभीर स्वर में कहा, अब समझा, ये चाबी किसी स्थान पर नहीं छिपी, ये स्वयं तूफान के साथ बंधी हुई है। अचानक भंवर और तेज घूमने लगा। उसके भीतर से एक विशाल बिजली का अजगर बाहर निकला। उसकी गर्जना से पूरा द्वीप कांप उठा। वज्रसेन की आंखें फैल गईं। यह है वज्रनाग, तीसरी दिव्य चाबी का अंतिम रक्षक। अब युद्ध केवल शूलकेतु से नहीं था, उन्हें उस प्रचंड बिजली अजगर का भी सामना करना था, जो आकाश में गरजता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। वज्रनाग का क्रोध। आकाश में बिजली की गर्जना लगातार गूंज रही थी। विशाल वज्रनाग बादलों के बीच लहराता हुआ नीचे उतरा। उसके शरीर से निकलती बिजली पूरे तूफान द्वीप को रोशन कर रही थी। उसकी सुनहरी आंखें सीधे आरव पर टिक गईं। जादुई सम्राट, क्या तुम तीसरी दिव्य चाबी के योग्य हो? आरव ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं अपनी शक्ति के लिए नहीं, इस दुनिया की रक्षा के लिए यहां आया हूं। वज्रनाग ने जोर से गर्जना की। अगले ही पल उसके मुंह से नीली बिजली की एक विशाल धारा निकली। धड़ाम, आरव ने अपनी दिव्य तलवार आगे कर दी। पांचों जादुई रत्न एक साथ चमक उठे। प्रकाश और बिजली की टक्कर से पूरा आकाश जगमगा उठा। इधर शूलकेतु ने इस अवसर का लाभ उठाकर मंदिर के द्वार की ओर दौड़ लगा दी। वृद्ध रक्षक चिल्लाए, उसे रोको। अनन्या ने तुरंत 3 प्रकाश बाण छोड़े। शूलकेतु ने 2 बाण काट दिए, लेकिन तीसरा उसके कंधे से टकराया। वह कुछ कदम पीछे हट गया। वज्रसेन ने अपनी बिजली भाला घुमाकर कहा, जब तक मैं जीवित हूं तुम इस द्वार तक नहीं पहुंच सकते। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। उधर वज्रनाग लगातार आरव की परीक्षा ले रहा था। उसने अपनी विशाल पूंछ घुमाई। पूरे पहाड़ पर बिजली की लहर दौड़ गई। आरव ने छलांग लगाकर हमला टाल दिया और वज्रनाग के सिर तक पहुंच गया। उसने तलवार उठाए, लेकिन वार नहीं किया। वज्रनाग ने आश्चर्य से पूछा, तुमने मुझे चोट क्यों नहीं पहुंचाई? आरव बोला, जो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हो वह मेरा शत्रु नहीं हो सकता। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। वज्रनाग की आंखों की चमक बदल गई। उसने धीरे धीरे अपना विशाल सिर झुका दिया। तुमने शक्ति से नहीं, सम्मान से मेरी परीक्षा पूरी की है। उसी क्षण उसके सींगों के बीच से एक चमकती हुई तीसरी दिव्य चाबी प्रकट हुई। वह हवा में तैरती हुई आरव की हथेली में आ गई। जैसे ही तीनों दिव्य चाबियां एक साथ मिलीं, उनसे निकलती सुनहरी किरणें आकाश तक पहुंच गईं। पूरा तूफान द्वीप प्रकाश से भर गया। लेकिन तभी दूर क्षितिज पर एक विशाल काला द्वार खुला। उसमें से अंधकार सम्राट की आवाज गूंजी, बहुत अच्छा आरव, तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। अब तीनों चाबियां लेकर स्वर्गद्वीप आओ, वहीं हमारी अंतिम लड़ाई होगी। उसकी हंसी पूरे आकाश में गूंज उठी। काला द्वार बंद हो गया। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसे महसूस हुआ कि अब तक की सारी यात्राएं केवल तैयारी थीं। अब उनका अगला पड़ाव था स्वर्गद्वीप, जहां छठे दिव्य रत्न का रहस्य और दुनिया का भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। स्वर्गद्वीप का द्वार। तूफान द्वीप की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। आरव के हाथ में अब तीनों दिव्य चाबियां थीं। जैसे ही उसने उन्हें एक साथ जोड़ा, वे सुनहरी रोशनी में बदल गईं। आकाश में एक विशाल गोलाकार द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार के चारों ओर प्राचीन जादुई लिपि चमक रही थी। वृद्ध रक्षक की आंखें नम हो गईं। सदियों बाद स्वर्गद्वीप का द्वार फिर से खुला है। हिम ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए। सब लोग तैयार हो जाओ। आरव, अनन्या, वृद्ध रक्षक और वज्रसेन उसकी पीठ पर सवार हो गए। तीनों दिव्य चाबियां हवा में तैरने लगीं और द्वार की ओर बढ़ीं। धम्म, जैसे ही चाबियां द्वार से टकराईं, पूरे आकाश में हजारों सुनहरी किरणें फैल गईं। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर बादलों के ऊपर बसा एक अद्भुत संसार दिखाई दिया। सुनहरे झरने, हवा में तैरते द्वीप, चमकते हुए महल और दूर आसमान तक पहुंचता हुआ एक दिव्य वृक्ष। अनन्या आश्चर्य से बोली, इतनी सुंदर जगह मैंने कभी नहीं देखी। जैसे ही सभी स्वर्गद्वीप पर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन वह शांति अधिक देर तक नहीं रही। अचानक धरती कांपने लगी। सुनहरे महल के विशाल दरवाजे अपने आप खुल गए। उनके सामने सफेद वस्त्र पहने 12 प्राचीन योद्धा प्रकट हुए। उनके हाथों में अलग अलग दिव्य अस्त्र थे। उनमें सबसे आगे खड़े वृद्ध योद्धा ने कहा, हम हैं स्वर्गद्वीप के 12 रक्षक। जो भी छठे दिव्य रत्न तक पहुंचना चाहता है, उसे पहले हमारी परीक्षा पास करनी होगी। आरव आगे बढ़ा, यदि यही नियम है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। वृद्ध रक्षक मुस्कुराए, तुम्हारा साहस सराहनीय है, लेकिन ये परीक्षा युद्ध की नहीं, नेतृत्व की होगी।
इतना कहते ही 12 रक्षकों ने अपनी शक्तियां एक साथ आकाश की ओर भेजी। पूरा स्वर्गद्वीप 12 अलग अलग प्रकाश क्षेत्रों में बढ़ गया। अनन्या एक दिशा में चली गई, वज्रसेन दूसरी दिशा में, हिम ड्रैगन तीसरी ओर, वृद्ध रक्षक चौथी ओर, और आरव बिल्कुल अकेला रह गया। उसने चारों ओर देखा, हर तरफ सन्नाटा था। तभी उसके सामने एक सुनहरी आकृति प्रकट हुई। वह बिल्कुल आरव जैसी दिखती थी, उसी जैसी तलवार, उसी जैसी आंखें, उसी जैसी शक्ति। उस आकृति ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी परछाई नहीं, तुम्हारी वह शक्ति हूं जो तुम्हारे भीतर छिपी है। अगर आगे बढ़ना है तो पहले मुझे हराना होगा। आरव ने अपनी दिव्य तलवार निकाल ली। उसे समझ आ गया कि इस बार उसका सामना किसी दुश्मन से नहीं, खुद अपने ही सबसे शक्तिशाली रूप से होने वाला था, अपनी ही परछाई से युद्ध। स्वर्गद्वीप का विशाल मैदान सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आरव और उसकी रहस्यमयी परछाई आमने सामने खड़े थे। दोनों के हाथ में एक जैसी दिव्य तलवार थी। दोनों के पास 5 जादुई रत्नों की समान शक्ति दिखाई दे रही थी। परछाई मुस्कुराए, तुम मुझे हराकर आगे बढ़ना चाहते हो? याद रखो, मैं तुम्हारी हर चाल पहले से जानती हूँ। इतना कहते ही वह बिजली जैसी गति से आगे बढ़ी। टन, दोनों तलवारें टकराईं, प्रकाश की लहरें चारों ओर फैल गईं। आरव ने लगातार 3 वार किए, परछाई ने तीनों वार बिना कठिनाई के रोक दिए। फिर उसने वही 3 वार उसी क्रम में आरव पर किए। आरव मुश्किल से उन्हें रोक पाया। कुछ देर तक युद्ध चलता रहा। जितनी भी नई चाल आरव अपनाता, परछाई तुरंत वैसी ही चाल चल देती। वृद्ध रक्षक की आवाज जैसे हवा में गूंजी, कभी कभी सबसे कठिन युद्ध किसी और से नहीं, अपने अहंकार से होता है। आरव अचानक शांत हो गया। उसने तलवार नीचे कर ली। परछाई ने आश्चर्य से पूछा, तुम लड़ क्यों नहीं रहे? आरव मुस्कुराया, क्योंकि मैं समझ गया हूं, तुम्हें शक्ति से नहीं, समझ से हराया जा सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर अपनी तलवार जमीन पर रख दी। उसी क्षण परछाई भी शांत हो गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही उत्तर था जिसने स्वयं पर विजय पाली। उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। धीरे धीरे वह सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। उसके विलीन होते ही एक चमकता हुआ प्रतीक आरव की हथेली पर उभर आया। वृद्ध रक्षक की आवाज फिर सुनाई दी, यह आत्मबल की मुहर है। स्वर्गद्वीप की पहली परीक्षा पूरी हुई, लेकिन तभी पूरे द्वीप में अचानक एक तेज कंपन हुआ। दूर आकाश में काले बादल छा गए। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। अनन्या की आवाज दूर से सुनाई दी, आरव, सावधान। आरव तुरंत उस दिशा में दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक विशाल काली जंजीर आकाश से उतर रही थी। उस जंजीर ने स्वर्गद्वीप के दिव्य वृक्ष को जकड़ लिया। वृक्ष की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। 12 रक्षक एक साथ बोले, अंधकार सम्राट ने स्वर्गद्वीप की शक्ति पर हमला कर दिया है। उसी क्षण काले बादलों के बीच एक विशाल द्वार खुला। उसमें से अंधकार सम्राट धीरे धीरे बाहर आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे 6 नए रहस्यमयी योद्धा खड़े थे। उनके चेहरों पर अलग अलग मुखौटे थे और उनके शरीर से भिन्न भिन्न प्रकार की जादुई ऊर्जा निकल रही थी। अंधकार सम्राट मुस्कुराया, आरव, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। मिलो मेरे 6 छाया सम्राटों से। पूरे स्वर्गद्वीप में तनाव फैल गया। आरव ने अपनी तलवार फिर से उठा ली। उसे एहसास हो गया कि अब तक के सभी युद्ध केवल तैयारी थे,